साई राम। सही नाम। थोड़ा आवाज गड़बड़ क्यों हो रही है? ठीक है, ओके। ठीक है मैम। हाँ, तो आपने एक क्लास हिंदी की ज्वाइन कर ली, ठीक है। हिंदी में आप पहले से ही एलकेजी से ही हिंदी पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं आप पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से। यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। मैम। ये एक भाषा आपकी और ऐड हो गई, संस्कृत। वैसे तो आप जब भी असेंबली होती है या आपके यहाँ कोई पूजा वगैरह होती है, ठीक है, कोई त्योहार होते हैं या कहीं कोई हम सॉन्ग सुनते हैं, तो आपने संस्कृत के गीत, श्लोक, है ना, कथाएं पहले से थोड़ा बहुत सुनी होंगी। सुना है क्या आपने? यस मैम, थोड़ा बहुत। यस मैम, सुना है। और आपने सुना है, और आप अपना यस मैम। प्राइवेट असेंबली में श्लोक भी गाते थे ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरवे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यस मैम। यस और मैम। और हमारे 5 श्लोक होते थे। किसी को कोई और नया श्लोक याद है? याद है? हाँ, कोशिश ओम करो। भूर्भुवः स्वाहा। मैम ओम भूर्भुवः स्वाहा। मैम गायत्री भजन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य मैम धीमहि मंत्र। धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तो गायत्री मंत्र है। मंत्र और श्लोक में अंतर है, ठीक है। यस मैम। हाँ, मंत्र और श्लोक में अंतर हो जाता है, ठीक है। ये तो गायत्री मंत्र है, श्लोक नहीं है। श्लोक एक छंद में कविता की तरह, जैसे हिंदी में कविता होती है ना, ऐसे ही श्लोक होता है। संस्कृत में उसको यस मैम। श्लोक कहते हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा। मैम श्लोक में सुर दिया जाता है। सॉरी बेटा, अभी फोन आया था तो थोड़ा सी बात कर रही थी। हाँ, तो क्या कह रहे हैं आप? जैसे हिंदी में कविता होती है, ऐसे ही संस्कृत में उसको श्लोक भी कहते हैं, ठीक है। वो एक छंद में उसको गाया जा सकता है, छंद में रहता है। मंत्र तो एक ऐसा प्रार्थना होती है जिससे हम किसी भी देवता को आवाहन करते हैं, ठीक है, बुलाते हैं। समझ में आ गया? हाँ। अब हम पढ़ रहे हैं संस्कृत विषय। जो संस्कृत भाषा जो है, भाषा तो कोई भी सीखी जाए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है ना, आपको मालूम है? मैम। यस हाँ, मैम। हाँ। यस मैम। यस मैम। हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी एक लिपि है। किस लिपि में लिखी आती है? देवनागरी। सुना है आपने? देवनागरी हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही हिंदी भाषा हमारी माँ जैसी है, समझ में आया? और माँ की भी जो माँ होती है उससे कहते हैं वो है संस्कृत, यानी नानी माँ होती। और बहुत सारी भाषाओं की ये उद्गम है, जन्म देती है। इसलिए संस्कृत जो है, संस्कृत से अनेक भाषाएं जन्म लेती हैं। और ज्यादातर दक्षिण की जितनी भी भाषाएं हैं वो सब, उनका उद्गम जो है वो संस्कृत भाषा से माना गया है, ठीक है। बहुत सारे शब्द जो है दक्षिण की भाषाओं के, जैसे कौन कौन सी है दक्षिण की भाषाएं, बताइए।
क्या मैम? मैम हिंदी। भाषाएं आप जानते हैं? मैम हिंदी। आपके आसपास लोग रहते हैं, साउथ के लोग दक्षिण उसको कहते हैं, है ना? तो कौन कौन सी भाषाएं हैं? मैम तेलुगु तमिल मैम Very साउथ good. के लोग तेलुगु, मलयालम मैम मलयालम कन्नड़। मलयालम मैम कन्नड़, तेलुगु मलयालम। मणिपुरी मैम मैम इंग्लिश। नॉर्थ इंडिया, मैम नॉर्थ मणिपुरी इंडिया के पंजाबी। ओके ओके ओके, ये सभी भाषाएं हैं। हरियाणवी। दक्षिण की जो भाषाएं आपने पहले बोली वो संस्कृत से उनके बहुत सारे शब्द मिलते जुलते हैं, ठीक है? आप कभी भी उनको सुनोगे तो कुछ कुछ शब्द आपको संस्कृत के ही लगेंगे। जब आप थोड़ा सा संस्कृत भाषा को समझ जाएंगे तब आप पहचानेंगे भी, ठीक है? संस्कृत कुछ अलग नहीं है, हिंदी से ही मिलता जुलता है। हिंदी जो है संस्कृत भाषा से ही जन्मी है ना, ठीक है? उसी का अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप हिंदी कहलाता है। संस्कृत भाषा का थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ रूप क्या है? हिंदी है, ठीक है? तो संस्कृत एकदम शुद्ध भाषा है। इसको जब हम बोलते हैं तो बहुत मीठी लगती है, बहुत ही रस से युक्त होती है। आप बोल के देखिए, कोई एक श्लोक बोलो, अदित्री बोलो, यस मैम। बोलो एक श्लोक बोलो। सरस्वती माता का श्लोक आता है आपको? या तुम गोविंद आता है? नो मैम। वक्रतुंड महाकाय आता है? बोलिए, भूल गए सब? आपकी असेंबली नहीं हुई तो आप भूल गए हो, है ना? हाँ, तो देखो, कराग्रे वसते लक्ष्मी आता है? नहीं यस मैम। आता है? हाँ, तो सुनाओ निशान, यस मैम। सुनाइए सुनाइए, आता है तो सुनाइए, देख के भी सुना कराग्रे सकते। हाँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, कर्मे लेतु गोविंदा, कराग्रे वस्ते। प्रभाते कर दर्शनम, ठीक है? यस मैम। हाँ, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। जब हम सुबह उठते हैं तो अपने दोनों हाथ को ऐसे खोल करके, ठीक है, और खोल के हम ये प्रार्थना करते हैं, समझ में आया? कराग्रे वसते लक्ष्मी, हमारे हाथ के अग्रभाग में जो हमारी ये उंगलियां है ना, उसके अग्रभाग में कौन रहता है? सरस्वती। कराग्रे वसते क्या है? लक्ष्मी, लक्ष्मी रहती है। कर मध्य, कर मतलब हथेलियों के बीचों बीच, ठीक है? हथेलियों के बीचों बीच कौन रहता है? सरस्वती, ठीक है? और कर मूले, मूले मीन्स यहाँ, ठीक है? हाँ, कर मूले तू गोविंद, गोविंद सब जानते हैं किसका नाम है? कृष्ण का। कृष्ण का, ठीक है? कृष्ण जी का। तो हमारे, हम जो भी सुबह उठ करके जो भी काम करें ये सब हमारी सहायता करें और हमारे सारे कार्य इन्हीं देवताओं को समर्पित हों। समझ में आया? लक्ष्मी Yes, क्या ma'am. देती है? धन देती है, धन की देवी है। जब हम कोई अच्छा कार्य करेंगे, सरस्वती क्या है? देवी ज्ञान की है। देवी। हाँ, ज्ञान की देवी है ना। जब हमारे पास Yes, ज्ञान ma'am. होगा, मैम विद्या की देवी। ज्ञान होगा तो मैम विद्या की, ज्ञान की और धन की। यस मैम, उनके हाथ में किताब होती है हमेशा। मैम वो हमारे किताबों में भी होती है। किताबों में भी है हमारे, है ना? हम सरस्वती उनसे पूजा ज्ञान में प्राप्त हम करते हैं, ठीक है? उनकी पूजा करते हैं तो वो हमें विद्या देती हैं, ज्ञान देती हैं। उससे हमारे अंदर बहुत सारी योग्यताएं आती हैं, दक्षताएं आती हैं, हम बहुत से संस्कार सीखते हैं और उससे हम हमारे पास में लक्ष्मी आती है ना, ठीक है? यस मैम। हाँ, हम अपना करियर बनाते हैं और लक्ष्मी आती है उनसे, ठीक है? और जो गोविंद है, भगवान कृष्ण जो है, वो क्या है? विष्णु के अवतार हैं, ठीक है? वो हमारा पालन पोषण करते हैं, यस मैम। है ना? हाँ, तो ये सब हम प्रार्थना करते हैं, इससे बहुत सारे हमारे जो जीवन के रहस्य हैं वो जुड़े हुए हैं। हम ऐसे ही प्रेयर नहीं करते कि कोई भी भगवान हो, है ना, उसमें ये सब बातें रहती ही हैं, उनके
ज्ञान में ये सब बातें छिपी हुई हैं, जो भी उनके उपदेश हैं उसमें ये सब लिखा हुआ है। और हम जो भी प्रार्थना करते हैं उसमें ये सब ही मांगते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा अब हमको पता चल रहा है कि वो ज्ञान से जोड़ती है, ईश्वर से जोड़ती है ना। और जब और हमारे शरीर को, हमारे शरीर के हर अंग को, और जिससे हम उच्चारण करते हैं वो शुद्ध बनाती है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हाँ, यस मैम। ओके। एक पुरानी भाषा होती है ना। हाँ, प्राचीन भाषा है। ठीक है, ये Yes, भाषा जो है बहुत प्राचीन है, और इसको हम पढ़ लिख करके आते जा रहे हैं, और इसको अभी तक हम नवीन बनाए हुए हैं। मैम आज आपको ये भाषा प्राचीन होते हुए भी आपको नई लग रही है? यस लग रही है मैम। ना? है ना? यस हाँ। मैम इंडिया में क्या संस्कृत भाषा काफी कॉमन है? हाँ, इंडिया में। हाँ, भारत में। हाँ, तो ये जो भाषा है ये क्या है, हमारा जो वर्तमान समय है, हमारा जो जीवन है और हमारा जो संसार है उसको समझने के लिए, उसको पहचानने के लिए अच्छा तरीका है, अच्छा माध्यम है। आपको मालूम है हमारा गणित, हमारा विज्ञान सब इस भाषा की ही देन है। मैम, ये जो संस्कृत भाषा है वो किस भारत में ही बना है? भारत में बना है। भारत में पहले संस्कृत भाषा हमारी मातृभाषा थी। भारत भी तो एक संस्कृत का वो ही है। अभी कर्नाटक के पास में मट्टूर एक गांव है जहां पर आज भी संस्कृत भाषा बोली जाती है। सभी लोग है ना संस्कृत में ही बात करते हैं, और ऐसे हर जगह पर, हर एक राज्य में, कम से कम 4-5 राज्यों में ऐसे एक गांव ऐसा है जहां पर आज भी लोग संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम ज्यादा न समझाते हुए अब आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हम पाठ नहीं पढ़ पाएंगे, हमको एक ही पाठ मिला है पढ़ने के लिए, है ना, इसमें एक ही पीरियड है और आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो अब आपको इसमें जरूरी बात बताते हैं कि आपने हिंदी में क्या क्या पढ़ा था। लिंग पढ़े थे? यस मैम, पढ़े थे। हाँ, संस्कृत भाषा की जो पढ़ने का जो माध्यम है वो व्याकरण ही होता है। ठीक है, व्याकरण के द्वारा ही हम इसको पहचानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इसीलिए मैंने लिंग पुरुष वचन की बात कहूंगी यहाँ पर। तो आपने हिंदी में 2 लिंग पढ़े हैं। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं शब्द, और जो स्त्री जाति का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग। मैम और एक होता है संस्कृत में, एक और होता है नपुंसकलिंग। वो संस्कृत में होता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुरुष जाति पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जो नपुंसकलिंग शब्दों की कोई विशेष पहचान नहीं होती है, जो पुल्लिंग में नहीं आते, जो स्त्रीलिंग में नहीं आते, वही बचे हुए शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। ठीक है, बस उसमें अम ए आनी ऐसे लगता है। ठीक है, म लगता है। अब जरूरी नहीं है कि जिस भी शब्द में हम म लगा दें वो नपुंसकलिंग बन जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। इसको हम अभ्यास के द्वारा पहचानते जाएंगे। ठीक है, कि ये शब्द नपुंसकलिंग है। मैम, एक वचन और बहुवचन में भी होते हैं। अब वचन पर आते हैं। मैम वो द्विवचन होता है। 2 वचन, आपने एक वचन मैम द्विवचन, लेकिन संस्कृत में द्विवचन होता है। मीन्स एक वस्तु का, ठीक है, बोध कराने, एक वस्तु व्यक्ति का बोध कराने वाला एक वचन। ठीक है, 2 वस्तुओं का या व्यक्तियों का बोध कराने वाला द्विवचन। 2 वचन नहीं कहते, द्विवचन। द्वि संस्कृत का शब्द है। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं द्वार, 2 को कहते हैं ना, है ना, कल्पना द्विवेदी, द्वि आया ना उसमें। ठीक है, यस मैम। मैम, 2 का मतलब द्वि होता है ना? द्वि होता है, द्विवचन। मैम, हमारे बंगाली में भी 2 को द्वि बोलते हैं। हाँ, यस। अब आगे 2 से ज्यादा, 2 से जितने भी संख्या हो, कोई नंबर नहीं है, उसको हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, 2 वस्तुओं से ज्यादा
बोध कराने वाली वस्तु या व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? बहुवचन में बहुवचन। बहुवचन। जैसे इंसान। कोई भी इंसान हो, हाँ लोग, है ना, लोग। मैम इंसान मैम ऐसा इंसान तो ऐसा बहुवचन है, ठीक है, इंसान तो एक ही होता है, लेकिन लोग जो है बहुवचन में आ जाएगा, ठीक है। मैम हाँ बोलो। मैम, ये जो शब्द परिचय है, ये चैप्टर का नाम है कि वो वर्ड्स हैं? नहीं, शब्द परिचय पाठ का नाम ही है, ठीक है, और वो भी अकारांत पुल्लिंग। अब इसको अकारांत पुल्लिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी शब्द होगा, मूल शब्द यानी मूल मतलब हिंदी का शब्द, ठीक है, उसमें पीछे अ स्वर आएगा। जैसे बालक, है ना, सिंह, अ आ रहा है ना, गज, समझ में आ रहा है, अश्व, कृषक, वो चषक, शौचिक, आप अभी पढ़ेंगे इसमें। तो उसमें शब्द के एंड में यदि अस्वर सुनाई दे, उसको हम अकारांत कहते हैं। सबसे पहला स्वर कौन सा है आपका? अ है ना? यस मैम। सबसे पहले अ है, फिर आता है आ, ठीक है। आ मीन्स आ शब्द लगाने से वो स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है। अ शब्द जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं और नपुंसकलिंग भी होते हैं, लेकिन आ स्वर वाले शब्द कौन से लिंग होते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। ओके, बालिका, माला, चटका, ठीक है, पाठशाला, वाटिका। सुना है आपने ये शब्द सुने हैं? मैम सीता। यस मैम, सुने। यस मैम, सुने। हाँ, ओके। हाँ, आकारांत वाले शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, अकारांत वाले शब्द होते हैं पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, दोनों होते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या? अब आगे हमने लिंग पढ़ लिया, हमने वचन पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे? संस्कृत। पुरुष, पुरुष पढ़ेंगे, ठीक है। पुरुष जो होते हैं किसमें आते हैं? हिंदी में सर्वनाम में आता है। सर्वनाम के प्रकार हैं, जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम के 5 प्रकार हैं, उसमें ना, उसमें एक प्रकार है पुरुषवाचक। तो मीन्स संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, ठीक है। संस्कृत हो या हिंदी हो, दोनों में कितने पुरुष होते हैं? 3। मैम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वेरी गुड, है ना। अब आपको पता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है आपने, ठीक है। प्रथम पुरुष कौन सा होता है? प्रथम पुरुष कौन सा होता है? जो मैम जो संज्ञा के लिए, जो बोलने वाले और सुनने वाले, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हम दोनों के बीच में जो उपस्थित नहीं है, ठीक है, जो हमसे दूर है, समझ में आया? दूर है या पास है, जो भी है, बोलने और सुनने वाले के बीच में नहीं है, वो है प्रथम पुरुष। यानी जैसे वह, यह, उन्होंने, इसने, ऐसे बोलते हैं ना, इसको, उसको, समझ में आ रहा है? ऐसे शब्द जो हैं वो प्रथम पुरुष में आते हैं। कौन, मतलब प्रथम को हम अन्य भी कहते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति जो बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में उपस्थित नहीं है, बीच में नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति, वो होता है प्रथम, ठीक है। प्रथम पुरुष क्या है? जो बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति। फिर आता है आपका, है ना, मध्यम पुरुष। अब मध्यम कौन होगा? कोई बोल रहा है और किसी से बोल रहा है और किसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है, तो जो सुन रहा है वही है मध्यम। मैम मैम एक तरह से बोलने वाला। नो, सुनने वाला, सुनने वाला मध्यम। मैम लेकिन हम प्रथम पुरुष जैसे बोलते तो वैसे हम द्वितीय पुरुष नहीं बोलते। नो नो नो, इसका नाम दिया गया है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, क्योंकि हिंदी में भी, हिंदी और संस्कृत का व्याकरण समान ही होता है, एक जैसा ही होता है, थोड़ा ही अलग रहता है,
लेकिन बहुत सारे नियम एक से होते हैं। ठीक है, तो जो सुन रहा है, जो श्रोता होता है, उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। कौन सा बोलते हैं? किसको बोलते हैं? मध्यम पुरुष। हाँ, उनके शब्द कौन से हैं? तुम, तुमको, तुम्हारे, तुम सब, तुमसे, तुमसे, तुम्हारे लिए, ये सारे शब्द जो हैं वो मध्यम पुरुष के हैं। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तुम सबको समझ में आया? अब इसमें मध्यम पुरुष शब्द कौन सा है? तुम सबको, तुम सबको। वेरी गुड। अब इसके बाद में जो बोल रहा है, ठीक है, जैसे अहम वदामि, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, मैं, हमने, जब बहुवचन में होगा तो हमने, हम सब ने, हमारे लिए, हमारी, ठीक है, मेरी, इस तरीके से मेरा, मेरी, मेरे, है ना, मुझसे, मेरे लिए, ठीक है, हाँ, मुझ में, ये सारे शब्द किस में आएंगे? मैम मुझसे, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। 3 प्रकार के पुरुष हो गए, प्रथम, प्रथम पुरुष, और उत्तम और उत्तम, पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। तो ये हम थोड़ा जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। फिर मैं आपको लिख करके व्हाट्सएप पर भेज दूंगी कि कितने पुरुष हैं, कितने वचन हैं, कितने लिंग हैं और कितनी क्रियाएं होती हैं। मैम फिर हमें लिख के आपको भेजना है। हाँ, फिर आप लिखेंगे। ठीक है, ओके मैम। इतना सारा तो यहाँ पे नहीं बता सकते, इसलिए थोड़ा सा आपसे इसके विषय में चर्चा की जा रही है। मैम इसे कॉपी में उतारना है। फिर कॉपी में आप लिखना, ठीक है, क्योंकि सुनने से तो हम भूल जाते हैं। कॉपी में क्यों लिखा जाता है? ये बहुत समय तक हमारी कॉपी में हमारे साथ रहेगा और हम जब भी इसको पढ़ेंगे तो हमें याद आ जाएगा। ठीक है, मैम कॉपी उतार के आपको भेजना है। हाँ, कॉपी को उतार के हाँ मुझे भेज देना। ठीक है, ओके। वैसे अपनी जिम्मेदारी से मुझे आप ना भी भेजोगे तो वैसे मैं टिक कैसे लगाऊंगी, और यदि आप भेजोगे तो अच्छा रहेगा, है यस ना? मैम आज ही भेज देंगे। मैं भेजूंगी तब आप भेजना, जल्दी नहीं। मैम मतलब आप कुछ भेजोगे और हमें उसको कॉपी करके लिखना है ना? हाँ जी, हाँ। ओके। अब क्रिया सुनो। अब हम ये सारे शब्द जो हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये कर्ता में आते हैं। ठीक है, ये सब शब्द कौन से होते हैं? कर्ता। क्या होता है बताइए, क्या है ये सब? कर्ता, कर्ता को संस्कृत में प्रथमा विभक्ति कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो विभक्ति होती है, ठीक है, कर्ता कारक। पढ़ा है आपने? कारक पढ़े हैं? पढ़े हैं? यस मैम। कर्ता ले संप्रदान पर याद नहीं हुआ। कर्ता ने कर्म को ऐसे भी यस मैम करें। तो इसलिए ये आपको हिंदी में भी काम आएगा और संस्कृत में भी काम आएगा। कारक को संस्कृत में विभक्ति कहते हैं, और सबसे पहला कारक जो है कर्ता है, उसको नाम दिया गया संस्कृत में प्रथमा। कर्म को नाम दिया गया द्वितीया, ठीक है, करण को नाम दिया गया तृतीया, तीसरी विभक्ति तृतीया, और संप्रदान को नाम दिया गया चतुर्थी, अपादान पंचमी, ठीक है, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, और संबोधन उसको अष्टमी नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ मैम ये सब आप भेज दोगी? हाँ, चिंता नहीं करो, ये एक दिन की बात नहीं है, ये केवल हम समझ रहे हैं। आप घबराना नहीं, जो भी आप पढ़ेंगे आप लिखेंगे भी उसको, और आप तभी लिखेंगे जब मैं आपको मैटर दूंगी, तभी लिखेंगे ना। ये सुनने वाली बात हो रही है, उसमें घबराना नहीं है। आप देंगी या नहीं देंगी, समझ में आया? इस तरह की बात नहीं बोलो, आप बस समझो। आपके पास में कॉपी है? पास में कॉपी है? यस मैम।
हाँ, तो आप उस पर नोट भी कर सकते हैं कि पुरुष 3 है, ऐसे कुछ ना कुछ थोड़ा सा लिखना चाहिए आपको, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पूरा लिखो, आप कोई भी रफ कॉपी लेके जरूर बैठा करो, जरूरी नहीं कि संस्कृत की लेके बैठो, ठीक है। यदि आपके पास में बुक है तो आप उसी में ऊपर नोट कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। हाँ, जिससे क्या है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे आप कभी कुछ पढ़ते हैं और आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप उसको अंडरलाइन करते हैं कि नहीं, या पूछते हैं कि नहीं, तो यही यस मैम। यस मैम। इससे हमको पता चलता है कि हम पढ़ने के इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, हमको जानना चाहते हैं। जब आप जानने की इच्छा नहीं रखेंगे तो आपको कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा ना। यस और मैम। अपने मन में कभी ये नहीं लाना कि ये नया विषय है, बहुत कठिन है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये कठिन भाषा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चों को मैथ्स कठिन लगता है, बहुत से बच्चों को मैथ्स इजी लगता है ना। तो ये तो हमारे, हाँ, हम कितना ग्रहण करते हैं उसके अनुसार है, हम कितना उसके साथ मेहनत कर पाते हैं उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो हमारी सोच है कि विषय संस्कृत भाषा जो है वो कठिन भाषा है, ठीक है। एक तो नया सब्जेक्ट है, धीरे धीरे आता है, एकदम किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब हम मेहनत करते हैं, जैसे कोई बीज है उसमें हम धीरे धीरे उसकी सेवा करते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उगता है ना, उगता है, धीरे धीरे उगता है ना। एकदम से पेड़ बन यस जाता है मैम। क्या? नहीं बनता ना एकदम से पेड़, ठीक है। तो यही संस्कृत का बीज आपके अंदर में बो रही हूँ, फिर आपको धीरे धीरे अपनी मेहनत से इसको बड़ा करना है, बढ़ाना है, ठीक है। और मैं आपके साथ हूँ, समझ में आया? जितना आप पूछेंगे उतना आपको समझ में आएगा। यदि आप चुप रहेंगे, पूछेंगे नहीं, शर्माएंगे, तो नहीं आएगा। अपनी क्वेरी को बताना होता है, ठीक है। जैसे हम कहीं स्टेशन पर जाते हैं और हमारी गाड़ी के बारे में हमको जानना है कहीं का, तो इंक्वायरी में पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? यस मैम। पूछने से आप अनुमान लगा लेते हैं, कैसे भी सोच लेते हैं, किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, है ना। नो मैम। हाँ, नो मैम। मैम मैम क्या संस्कृत में भी वर्णमाला होती है? यस, जब वो हिंदी की तरह ही है तो हिंदी की जो वर्णमाला है वही संस्कृत की वर्णमाला भी है। ओके। यस मैम, क्योंकि हम लोग संस्कृत भी हिंदी में ही लिख रहे हैं, पर बस तो देखो, भाषा का हिंदी लिखना अलग है। हाँ, बस इसमें 2 बिंदु रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं विसर्ग। यस मैम। मैम हलंत भी लगता है नीचे, वो गंदा है। जैसे बालक शब्द है उसमें हम बालक मैम वैसे मैम इसमें ये जो शब्द पर इसमें लिखा चषकः, चषकः, शौचिकः, एषः, एषः, मैम छात्रः, और इसमें रहता है, सुनो आप आगे, ठीक है, समझ में आया आपको ना। मैम हर वर्ड के आगे आह लगता है संस्कृत में? मैम हर के आगे नहीं लगता, कुछ के आगे नहीं लगता। एक बच्चे लगता है, कुछ वर्ड के आगे हल लगता है, कुछ के आगे लगता है। अब देखा आपने, अपने आप से ही थोड़ा थोड़ा पहचान रहे हैं, और जल्दी से उत्साहित नहीं होना है, ठीक है। अब आपने कहा हर एक वर्ड के आगे लगता है, हर एक वर्ड के आगे हम लगा देंगे तो उसका वचन बदल जाएगा, ठीक है। वचन बदल सकता है, तो परिवर्तन होगा ना। यदि हम हर एक शब्द के आगे लगाएंगे, यदि एक वचन के साथ में तो लगता ही लगता है, पुल्लिंग एक वचन शब्द के साथ में विसर्ग अवश्य लगता है, ठीक है। केशव, कोई भी नाम हो, यस्मितः, ठीक है, कार्तिकः, समझ में आ रहा है? जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं, हाँ, और एक वचन में है तो उनके आगे तो निश्चित ही विसर्ग लगेगा, ठीक है। अब
ये तो हुई एक वचन की बात, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द भी है, मतलब यहाँ पर बालिकाएं भी हैं और बहुत सारी बालिकाएं हैं, तो बालिका। एक लड़की है तो बालिका, ठीक है। अब जैसे आद्रता है ना, आद्रता एका बालिका अस्ति, समझ में आया है। अब बहुत सारी लड़कियां होती हैं, तो संस्कृत कक्षायां अनेकाः बालिकाः सन्ति, समझ में आया क्या? मैम बालिकाः का बहुवचन क्या होगा? ये तो संस्कृत में हम बालक को बालिका बोलते, तो सब बहुवचन क्या बोलेंगे? किसमें, किसको? मैम बालकः का। बालकः का, देखो बालकः एक वचन, बालिकौ द्विवचन, बालकः बहुवचन, ठीक है। आपकी जब आप पढ़ेंगे, देखो मैं आपकी बुक निकालती हूँ अब, ठीक है। आप बहुत बेताब हैं पढ़ने के लिए। मैम हमारे पास भी है बुक। हाँ, आपके पास भी है ना? एक मिनट रुको, हमारे पास भी। प्रेजेंट शेयरिंग करना है आपकी बुक को। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। आपकी बुक और मेरी बुक समान ही है, तो आप इधर देखेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम, दिखाई दे रहा है। यस मैम। हाँ, यस मैम, दिख रहा है। ओके। यस मैम। संस्कृत की किताब है। अहम नमा, इसको आप गा भी सकते हैं। अहम नमामि मातरम, गुरुं नमामि सादरम, स्वं पठामि सर्वदा, प्रियं वदामि सर्वदा, हितं करोमि सर्वदा, शुभं करोमि सर्वदा, विभुं नमामि सादरं, गुरुं नमामि सादरं, चलामि नीति सत्पथे, हरामि मातृभूव्यथां, ठीक है। दधामि साधुताव्रतं, सृजामि कीर्ति सत्कथां, प्रभुं नमामि सादरं, अहं नमामि मातरं। ये क्या है? कविता है, ठीक है। मैम श्लोक है क्या है? हाँ, उसको मैम, बहुत श्लोक मजा आ रहे थे पढ़ने में इसको। ये सुनो, ये क्या है? गीत है, संस्कृत मैम अच्छा लगा। क्या है? ये संस्कृत गीत है, ठीक है। श्लोक नहीं है ये क्या है? गीत। गीत है। मैम इस गीत का मतलब क्या है? इसका मतलब है, आप इसको, इसका मतलब आपको बताऊंगी तो आप में वही वे सारे गुण होने चाहिए, ठीक है। और नहीं है तो डाल लेना, तब तो कोई बात बताई जाए आपको, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब है, यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत में एक नियम होता है कि जब हम कोई काम नया करते हैं तो हम शुभकामना, ठीक है, मंगल कामना करते हैं, मंगल कामना के साथ करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का, है ना, कोई भी उत्सव होता है तो हम गणेश जी का की प्रार्थना करते हैं, ओम गणेशाय नमः बोलते हैं। यस मैम। तो मैम उनके मंदिर जाते हैं, उनके गीत भी गाते हैं। ऐसे ही पाठ का आप कोई भी आपकी पुस्तक है उसका यदि आप स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं तो मंगल कामना के साथ करते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि अहम नमामि मातरम, इसके जो कवि हैं इच्छाराम द्विवेदी, और ये इनका प्रणव जो नाम है उपनाम है, ठीक है। तो मैं अपनी माता को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आदर के साथ, मैं आदर के साथ अपने गुरु को नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कवि ने किसको नमस्कार किया है? अपनी माँ को। अपनी माँ को और अपनी माँ को, फिर अपने गुरु को नमस्कार किया है पहले अपनी माँ को और फिर अपने गुरु को नमस्कार किया है कवि ने। हाँ, ठीक है। मैं अपनी माता को नमस्कार करता हूँ, मैं आदर के साथ गुरु को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि माता ना होती तो हमारा जीवन का क्या अस्तित्व था, और यदि गुरु नहीं है, ठीक है, तो हम ज्ञान कहाँ से पाएंगे, ठीक है। तो
यहाँ उनको आदर से मैं नमन करता हूँ। किसी से हम कोई चीज सीखते हैं वही हमारा गुरु होता है, ठीक है। स्वयं पठामि सर्वदा, हमेशा मैं स्वयं पढ़ता हूँ, सेल्फ स्टडी करता हूँ। कोई हम मुझे बाध्य नहीं करता पढ़ने के लिए। पढ़ो हमेशा, यदि आपको कोई बोले बार बार पढ़ो पढ़ो क्लास में, पढ़ो बेटा पढ़ लो बेटा, तो आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। जब आप स्वयं पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप स्वयं पढ़ते हैं तब ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं और अधिक पढ़ते हैं और पूरा मैम हमारी इच्छा की हम लोग इच्छा से चलते हैं अपने, इसलिए हमें ज्यादा अच्छा लगता है। कवि का नाम भी इच्छा है ना। प्रियम वदामि सर्वदा, और मैं हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, हमेशा ही प्रिय बोलता हूँ। प्रिय मतलब जो दूसरों को अच्छा लगे, ठीक है। प्रिय मतलब मधुर बोलता हूँ। हितम करोमि सर्वदा, मैं हमेशा सबका हित करता हूँ। हित माने उपकार, भलाई, अच्छा, हाँ भलाई, भलाई, अच्छा काम। मैं दूसरों का अच्छा करता हूँ, ठीक है। सर्वदा शुभम, हमेशा अच्छा करता हूँ। वो अपने लिए भी अच्छा हो सकता है और दूसरों के लिए भी हो सकता है। यस मैम, वो दोनों के लिए अच्छा करता है। हाँ, लेकिन जो अपने लिए अच्छा चाहता है वो हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छा करेगा। Yes, ma'am. जो चाहता यस है मैम। मुझे अपने जीवन में बहुत सी खुशी मिले, बहुत से मेरा अच्छाई हो, है, तो वो दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा, ठीक है। शुभम करोमि सर्वदा, मैं हमेशा सबका शुभ करता हूँ। शुभ मतलब यही वही बात बताई है। यस मैं मैम, भला, मैं दूसरों का मैं सबका भला करता हूँ। भला करता हूँ, है ना। शुभ सभी का अच्छा भला ये करता है। दोनों समानार्थी शब्द है, ठीक है। विभुम नमामि सादरम, मैं हमेशा, विभुम माने ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। विभुम किस प्रभु का नाम है, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, मैम इसकी हेडिंग में क्या लिखा है? कहाँ पर? मंगलम, मंगलम, है ना। मंगलम माने मैम ये बुक में लिखा है मंगल। अच्छा, हाँ, है ना। चला गुरु नमामि सादर, में आदर से गुरु को नमस्कार करता हूँ। चलामी नीति सतपथे, मैं सच्चाई के मार्ग पर, है ना, चलता हूँ। मैं हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता हूँ, नियमों का पालन करता हूँ, ठीक है। जो सच्चाई के मार्ग पे चलेगा वो नियम का पालन कर रहा है। और हरामी मातृभू व्यथा, मैं अपनी मातृभूमि के कष्ट को हरता हूँ, दूर करता हूँ। हरामी मतलब दूरी करोमी, दूर करता हूँ, दूरम करोमी, माता के कष्ट को दूर करता हूँ। समझ में आ गया? यहाँ पर मातृभूमि, मैम वो अपनी माता को मदद करते हैं, हाँ, सहायता, ठीक है। माता से बनता है जहाँ पर हमने जन्म लिया है, जन्मभूमि होती है, और जहाँ हम रह रहे हैं मातृभूमि है, ठीक है। समझ में आ रहा है? भारत हमारी मातृभूमि है, समझ में आ गया? यस मैम। तो मैं अपने देश की, हाँ, जहाँ रह रहा हूँ उसके कष्ट को मैं दूर करता हूँ। जैसे कि अभी जो परिस्थिति चल रही है विषम, उसमें जो नियमों का पालन यदि आप कर रहे हो तो आप उसके कष्ट को दूर कर रहे हो, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, मैं जो सज्जनों का आचरण है, जो सज्जनों का व्यवहार होता है, मैं उसको दधामी माने धारण करता हूँ, ठीक है। समझ में आया? सतकथा, मैं हमेशा सच्ची कथाएं लिखता हूँ जो मुझे यश दिलाती हैं। कीर्ति, कीर्ति माने नाम, समझ में आया? मैं कीर्ति की, है ना, यश देने वाली सच्ची कथाओं को लिखता हूँ। सृजामी माने लिखामी, सृजामी का मतलब क्या है? लिखामी, लिखामी, यस। प्रभु नमामि लिखामी, ओके। लिखा। मैं आदर से अपने प्रभु को नमस्कार करता हूँ।
मैं अपनी माता को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, इच्छाराम द्विवेदी। तो ये है मंगल कामना। जब आप में ये सारी संस्कार होंगे, ठीक है, ये सब अच्छाइयाँ होंगी, तो आप बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपका पाठ लेसन 1। लेसन 1 को क्या कहा है संस्कृत में? प्रथम प्रथमः पाठ। आप उसमें सबने, यदि आप एक एक करके बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा। जब आप बोलते हैं तो मैं रुक जाती हूँ, जब कोई दूसरा बोलता है तो आपको भी रुकना चाहिए, जब अवसर मिले तो आपको बोलना चाहिए। सारा एक साथ खिचड़ी नहीं करेंगे ना, समझ में आया? हाँ, प्रथमः पाठः, इसका मतलब ये हो गया कि ये कैसे, कौन से लिंग के शब्द हैं, किस लिंग के हैं बताइए? पुल्लिंग। पुल्लिंग। वेरी गुड। हाँ, पुल्लिंग प्रथमः। अह आ रहा ना, अकारांत शब्द है प्रथम, विसर्ग हटा दीजिए, प्रथम बचेगा। पाठ में विसर्ग हटा दीजिए, पाठ बचेगा। तो प्रथम में पीछे अ आ रहा है, पाठ में भी पीछे अ आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और पहला शब्द है विशेषण और दूसरा है विशेष्य। प्रथमः पाठः। ठीक है, पहला पाठ। और उसमें क्या बताया है? शब्द परिचय। शब्द परिचय 1। शब्द परिचय अकारांत पुल्लिंग, शब्द परिचय है 1। ओके, एक है, उसको हम अकारांत पुल्लिंग भी कह सकते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द, इसमें जितने भी शब्द होंगे सब अकारांत पुल्लिंग के ही होंगे। ठीक है मैम, पहले शब्द का मैं मतलब बताऊं? इसका मतलब ये क्या है? ओके, मतलब नहीं, देखो अभी आप ज्यादा आगे आगे बढ़ोगे तो फिर आपको जो चीज वास्तव में सीखना चाहिए वो नहीं आएगा। ठीक है, मैम, अगर हम ये मुझे ज्यादा करें तो चीजें छूट जाएंगी। आप पढ़ सकते हैं, मुझे मालूम है, ये आपकी उत्सुकता है। जब कोई चीज हमें आने लगती है ना, तो हम बहुत जल्दी से चाहते हैं कि हम जल्दी से प्रेजेंट कर दें, क्योंकि हमारे अंदर एक उत्साह है, जोश होता है। तो ऐसा ही उत्साह और जोश हमें पूरे साल भर रखना है। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, उत्साह को प्रकट नहीं करो। जब यही बात आप इस पर नियंत्रण कर लोगे और जब हमसे पूछा जाएगा तो हम 100% उसको प्रेजेंट करेंगे, वो वास्तव में एक आप है ना कुछ अचीव कर रहे हो। ठीक है, और आपने जल्दी से, जल्दबाजी में हमेशा गड़बड़ी होती है, होती है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, और मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो, आप पहले सुन लीजिए, आप सबसे पढ़वाऊंगी, कुछ ना कुछ जरूर पढ़वाऊंगी। ठीक है, तो इसमें यही बताना चाह रही हूँ, यदि एक वस्तु है, एक वस्तु का बोध कराने वाला क्या होता है, कौन सा वचन होता है बताइए? एक वचन। ओके, संस्कृत में एक वचन को बोलते हैं एक वचनम। क्या बोलते हैं? एक ओके, एक वचनम। अब जब आपको यहाँ पर ये जो पास में दिया है, इसमें लिखा है एसह। एसह हिंदी, उसमें इंग्लिश में बोलते हैं दिस, और सह को इंग्लिश में बोलते हैं डैट। दिस मतलब जो चीज पास में होती है उसको दिस कहते हैं, जो चीज दूर होती है उसको बोलते हैं डैट। समझ में आ रहा है? हिंदी में कहते हैं यह, और जो दूर होती है उसको कहते हैं वह। ठीक है, अब बताइए हम कौन सा पुरुष पढ़ रहे हैं? आपको मैंने बताया कि 3 पुरुष होते हैं। पुरुष पूछा है मैम, माध्यम,
प्रथम मध्यम पुरुष। पढ़ रहे हैं। प्रथम सुनो, प्रथम पाठ है, प्रथमा विभक्ति है, प्रथम पुरुष है, ठीक है। सब प्रथम है, सबसे पहले जो कर रहे हैं वो हम प्रथम बार ही हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ, ये थोड़ा सा लॉजिक भी जोड़ना है हमको। तो ये है आपका प्रथम पाठ। जब एक वस्तु का बोध कराया जाता है तो वो एक वचन कहलाता है। जब दो वस्तु का बोध कराया जाता है तो वो क्या कहलाता है? द्विवचन। 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 द्विवचनम। हुआ है द्विवचनम, ठीक है। द्विवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, ये भी एक वचनम द्विवचनम। ओके। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, जितना कर्सर मेरा जा रहा है, अब बताइए कौन सा वचन है? आपका कर्सर कहाँ पे है? मैम आपका कर्सर ही नहीं दिख रहा। यस मैम, आपका कर्सर ही आपका कर्सर नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? नो मैम। नो नो मैम। दिख रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। वो गाय के नीचे, मैम बैल के गाय के पिक्चर के नीचे। द्विवचन है ना। जब मैं ये कर्सर घुमा रही हूँ तो ये कौन सा वचन है? ये भी द्विवचनम। वो बैल है, इसलिए द्विवचन है। यस, ये व्यक्ति को नहीं गिनना है आपको, केवल बैलों को गिनना है, ठीक है। मैम अगर हम व्यक्ति को भी गिने तो बहुवचनम। बहुवचन हो जाएगा, लेकिन बहुवचन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यस मैम। ये मैंने आपको बताया है। अब ये कौन सा वचन है? किम वचनम? वचनम। एक वचनम। एक वचनम। एक वचन है, एक वचनम। बहुवचन है। और मैम ये आपका कर्सर हैंग हो गया है। कोई बात नहीं, नहीं हुआ। आप देख रहे हो यहाँ पे 4 बैग हैं, तो कौन सा? बहुवचन। मैम यहाँ पे बहुत लोग हैं इसलिए बहुवचनम होगा। यस यस यस। तो अब हम ये सीख गए, ये पाठ किस लिंग का है? किस लिंग का है? पुरुष। सारे शब्द, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। किस पुरुष के हैं? क्या मैम? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। किस विभक्ति के हैं? सबसे पहले प्रथमा, प्रथमा विभक्ति है ना। विभक्ति जो है ना वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए प्रथमा आएगा, प्रथमा विभक्ति। समझ आया? प्रथमः पाठ पुल्लिंग है इसलिए प्रथमः, और विभक्ति स्त्रीलिंग है इसलिए प्रथमा, प्रथमा विभक्ति, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्रिया शब्द भी दिए होंगे, है ना, और सर्वनाम भी दिए हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पाठ में आपको दिखाई देगा कि एषः कः, क्या किसी का नाम होता है क्या? नो मैम। ये क्या है? ये क्या है? मतलब ये क्या है? चश्का मतलब ये सिलाई, ये एक टेलर है। नहीं, ये छोटा है। अच्छा, मैं पूछूं आपसे, किसी एक से पूछती हूँ। यस्मित, आप बताइए इसमें नाम वाला शब्द कौन सा है? बताइए। प्रथम अनुच्छेदे नाम शब्द की मस्ती क्या है? नाम वाला शब्द कौन सा है? चलो आद्रिता आप बताओ। साचिक। चषकः, क्या बोलेंगे? चषकः। और दूसरे में नाम वाला शब्द बताओ। ठीक, शौचिकः और वस्त्र, वस्त्र ये भी शब्द नाम वाला। वस्त्र। ओके मैम। है ना। और यहाँ पे थर्ड में शुनको मतलब
सुनकऊ, है ना, दो। और यहाँ पर फोर्थ वाले में मतलब दो बैल। बलिवर्दाओ और एक और है, कौन सा है? क्षेत्र। हाँ, क्षेत्रम, जो अनुस्वार म कहते हैं, क्षेत्रम, ठीक है। जो ये बिंदी लगी रहती है, बिंदु होता है, इसको हम संस्कृत में म उच्चारण करते हैं, क्षेत्रम। किम, हाँ, किम जो है सर्वनाम वाला शब्द है, लेकिन यहाँ पे नाम वाला शब्द है, बलिवर्दऊ क्षेत्रम। आगे बताइए। हरिवर्णाः नीलवर्णाः। मैम हरिवर्ण नीलवर्ण। लास्ट में बताइए। मैम लास्ट वाले में है और वृद्धा गायत्री और वृद्धा मतलब बूढ़े लोग होते हैं, जिनकी एज हो गई होती है। गाते हैं और हंसती मतलब हंसते हैं। वो मैंने नाम वाला शब्द पूछा है, मैंने क्रिया वाला नहीं पूछा। जितना पूछा जाए उतना ही बताना है, ठीक है। ज्यादा बोलोगे तो फिर आपकी गड़बड़ हो जाएगी, फिर कहोगे हमारा नंबर कट गया। समझ में आया? नाम वाले शब्द पूछे थे, इसके अलावा सर्वनाम वाले शब्द भी हैं, क्रिया वाले शब्द भी हैं। क्रिया मतलब जानते हैं, किसी काम से को करना होता है, उसी को हम क्रिया कहते हैं, है ना। जो शब्द से कुछ काम करने का बोध होता है, ठीक है, कुछ क्रिया करने का बोध होता है, करने का भाव आता है, उसको क्रिया कहते हैं। जैसे हंसते हैं, बोलते हैं, है ना, सिलते हैं, कुछ काम करते हैं, दौड़ते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, ये सब क्रिया होती है, ठीक है। अब आप आगे पढ़ाएंगे, टाइम बहुत हो गया है और आप बोल भी नहीं रहे। आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। जो नया नया सीखा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई नई भाषा सीख। आपको क्या करना होगा कि जितने भी ये शब्दार्थ हैं, अब बस अभी आप केवल यही कर सकते हैं कि जो संस्कृत को हिंदी में लिखना है, ठीक है। ये सारे शब्दार्थ आप कॉपी में लिख लो, केवल शब्दार्थ। मैम इंग्लिश में भी लिखने हैं? मैम इंग्लिश में भी लिखना है? नो, इंग्लिश में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, आपको केवल एक काम दिया है, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप बताइए। और जो आप काम भेजेंगे ना वो भेज देंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, उसको तो भेज देना। आपका जो प्रथम पाठ है, सबसे पहले प्रथम पाठ जो है, मैम ग्रुप तो बंद है, लेकिन कैसे लिखा है, आपको कहाँ तक लिखना है, मैं आपको बता रही हूँ। शब्दार्थ तो आप लिखेंगे, आप इस वाले का भी शब्दार्थ कर सकते हैं, इसका शब्दार्थ कर सकते हैं बेटा, लेकिन सभी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, तो ये हम क्या करेंगे, जो ये पाठ है शब्द परिचय, एषः कः, एषः चषक, किम एषः बृहत्, न एषः लघुः, सः कः, सः शौचिकः, शौचिकः किं करोति, किं सः खेलति, न सः वस्त्रं सीव्यति, एतौ कौ, एतौ शुनकौ स्तः, किम एतौ गर्जतः, न एतौ उच्चैः बुक्कतः, तौ कौ, तौ बलिवर्दौ स्तः, किं तौ धावतः, न तौ क्षेत्रं कर्षतः, एते के, एते स्यूतः सन्ति, किम एते हरितवर्णः, नहीं एते नीलवर्णः सन्ति, ते के, ते वृद्धाः सन्ति, किं ते गायन्ति,
नहीं ते हसन्ति। इस तरह से आप एक बार उच्चारण करना, ठीक है, घर पर पढ़ना। ओके मैम। ओके मैम। और केवल ओके आपको मैम। लिखना यही शब्दार्थ लिखने हैं, बस पढ़ना है उसको, लिखना है इसको, ओके मैम। बस। मैम अब मैं लिखना। end करूँ। एक मिनट, शांति पाठ कराओ। कौन कराएगा? अदिति, अदिति आप कराइए। शांति शांति शांति। सायरा मैम, थैंक यू मैम। ओके, Saira ma'am and thank you ma'am and bye ma'am. मैम शब्दार्थ भी आपको भेजने हैं? सारा नहीं भेजो, है ना, आप अपनी जिम्मेदारी से कर दो। मुझे मालूम है, बस पहली बार मुझे देखना होगा कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। भेजना है तो भेज सकते हैं, ठीक है। मैम बस शब्दार्थ भेजने हैं ना? हाँ भेजो, जब आपका पहला पूरा पाठ हो जाए ना तब भेजना, अभी नहीं भेजो, ठीक है। मैम पर्सनल नंबर पर। हाँ पर्सनल पर भेज दीजिए। पर्सनल पे क्यों, उस पर नहीं भेज सकते हैं क्या? सायरा मैम, साई राम, साई राम। जल्दी लीव करो। आयत अभी लीव करो। Bye ma'am. Saira ma'am.